अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी यहाँ पे हो रहा था दोपहर का टाइम और ज़यान को मैंने नहला दिया था और उसके बाद ज़यान जो है वो टावल के साथ खेलने लगे थे माशाल्लाह। तो फिर ये सोते, तो इसके बाद फिर मैंने सोचा कि आयरन कर लूँ। तो रात में हम लोगों ने जाना था वलीमे पर, जो कज़न की शादी है ना उनका वलीमा था। तो इसलिए फिर मैंने अपने कपड़े और हस्बैंड के कपड़े, ज़यान के कपड़े सब कुछ प्रेस करने लगी। तो यहाँ पे मैं अपना ड्रेस प्रेस कर रही हूँ और ये जो आयरन है ना ये एनेक्स की है और ये इतनी अच्छी नहीं है। मेरे पास जो दूसरी आयरन है ना वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी या उसके बाद दिखा दूँगी, तो वो काफ़ी अच्छी है और ये इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे जो है ज़यान जो है वो सो गए थे और दोपहर का टाइम था, क्योंकि रात में दोपहर में अक्सर सो जाते हैं। अक्सर क्या, क्योंकि इतने एज के बच्चे तो जागते कम हैं और सोते ज़्यादा हैं। तो जी यहाँ पे आयरन कर लिए थे, तो मैंने सोचा कि इसके साथ ना ड्रेस के साथ ज्वेलरी मैचिंग कर लूँ कि कौन सी मैं पहनूँगी। ज़्यादा ज्वेलरी तो मैं पहनती नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने हिजाब लेना होता है। तो इसलिए फिर मैंने अपनी बैंगल्स वगैरह निकाल ली थी और ब्रेसलेट निकाल लिया था और ये थी मेरी चूड़ियाँ। और फिर मैं अपना जो है वो सैंडल निकाल लूँगी। गोल्डन कलर की ही मैंने सैंडल ली थी और सिंपल सी थी, ज़्यादा हैवी नहीं थी। और इसके साथ ना सिंपल ही ड्रेस के साथ चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये था मेरा हैंड क्लच और इसके साथ ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। बिल्कुल लाइट सा कलर था ड्रेस का भी और बैग का भी लाइट सा ही कलर था। और दूसरे हाथ में मैं पहन लूँगी ब्रेसलेट, और यही मैंने बारात में पहना था, यही मैं वलीमे में पहन लूँगी, क्योंकि लाइट से ज्वेलरी ही सही लगती है। और वलीमे में तो ब्राइड भी लाइट कलर ही पहनी होती है, बारात में ज़्यादा डार्क पहनते हैं। तो यहाँ पे ज़यान के कपड़े भी मैंने आयरन कर दिए थे और डिसाइड कर रही थी कि मैं कौन सा पहनाऊँ। तो ये था ज़यान पैंट पहनेगा आज। और यहाँ पे जो है वो मैंने अपना मेकअप वगैरह कर लिया था और ये मैं बाल खोल के तो ऐसे ही दिखा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन मैंने हिजाब करना था। उसके बाद फिर हस्बैंड भी रेडी हो गए थे और मैंने ज़यान को भी रेडी कर दिया था। तो मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर ली कि मैंने हिजाब भी वेयर कर लिया था। फिर हम बस निकलने वाले थे, तो मैंने सोचा कि दिखा दूं अपना और अपने हस्बैंड का, ज़यान का लुक। और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। जो हॉल था ना वो करीब ही था हमारे घर से, क्योंकि हम लोग रहते हैं कोरंगी में और यहाँ पे ही इसी साइड पे था हॉल। और जो कोरंगी लांडी में रहते हैं ना उन्हें पता होगा कोस्ट गार्ड का। तो यहाँ पे कोस्ट गार्ड पे है ग्रैंड सफ़ायर बैंक्वेट, उसमें थी शादी, बारात थी। तो यहाँ पे जो है ना ये एंट्रेंस है हॉल की और इसका नाम है, मैंने भी दिखा दिया ताकि आप लोग भी देख लें, ग्रैंड सफ़ायर बैंक्वेट के नाम से है ये। और ये एंट्रेंस हो रही थी, मूवी वगैरह बन रही थी, जो क्योंकि लड़की वाले थे ना उनकी तरफ से गए थे तो वलीमा था, तो यहाँ पे एंट्री हो रही थी। तो यहाँ पे मूवी बन रही थी, तो इसलिए फिर वेट करना पड़ा बाहर। और फिर अब अंदर चले गए थे और ये था हॉल। और हॉल भी काफ़ी अच्छा था। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं हुए थे, हम पहुंच गए थे फिर भी टाइम पर। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो आ गए थे और यहाँ पे जो है ना वो पिक्चर्स वगैरह हो रही थी और वीडियो बन रही थी, मूवी बन रही थी। काफ़ी लोग जो है ना वो व्लॉग भी बनाते हैं, तो वो भी मोबाइल्स लिए हुए थे। और ये थी कुछ फैमिली टाइम, तो यहाँ पे जो है ना वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक हो रही थी। ये थी मेरी फूफो, इनकी फैमिली थी। और फिर हो गई थी स्टार्ट एंट्री दो ब्राइड और ग्रूम की। तो यहाँ पे जो है ना एंट्री भी काफ़ी लंबी होती है, लाइट्स वगैरह ना सब ऑफ कर देते हैं और कौन सी लाइट्स होती हैं, तो उसमें एंट्री कर रहे थे। और ये जो है वो आ रहे हैं दोनों ब्राइड एंड ग्रूम। तो यहाँ पे जो है एंट्री होने लगी थी और हम लोग बैठे हुए थे। तो एंट्री पूरी कंप्लीट हो जाती तो उसके बाद फिर खाना वगैरह खुलना था। तो बारात में भी यही एंट्री हुई थी और वलीमे में भी इसी टाइप की हुई थी। तो मैंने भी अपनी रिकॉर्ड कर ली थी इसी लाइट में कुछ क्लिप। और बारात से ज़्यादा जो अच्छा हॉल था ना वो वलीमे का था। तो यहाँ पे देखें पोजेस वगैरह बन रहे हैं। तो ब्राइड जो है ना वो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और ग्रूम भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन ब्राइड जो है वो कज़न थी तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे जो है वो स्टेज पे ये लोग चले गए थे और सब यहाँ पे जो है रिश्तेदार ही बैठे हुए हैं सारे, क्योंकि अपनी करीब ही शादी है चाचा के बेटे की। तो फिर यहाँ पे जो है ना हस्बैंड जो है वो स्टार्टर आ गया था, सर्व हो गया था, तो वो फिर खा रहे थे, मैंने अपना खा लिया था। और स्टार्टर खाने के बाद जो है वो खाना स्टार्ट हो गया था, तो खाना खुल गया था और
टाइम हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 11 बज गए थे शायद ना। और फिर खाना खुला था और फिर यहाँ पे हम लोग खाना खाने लगे थे। और यहाँ पे सभी खाना खा रहे थे, चाची की फैमिली थी और मेरी अम्मी थी, मेरी सिस्टर थी, तो हम सब यहाँ खाना खाने लगे थे। और यहाँ पे मैंने क्लिप रिकॉर्ड करी थी, लेकिन मैं भूल गई कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना ये थोड़ी वीडियो जो है, इस पे मेरी बोटी नहीं टूट रही थी, इसलिए ये वीडियो हो गई लंबी। फिर मुझे याद आया कि यहाँ पे तो मैं वीडियो बना रही थी, तो फिर मैंने ये वीडियो जो है वो ख़त्म की। उसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे। तो ये था कोस्ट गार्ड वाला रोड और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग हुई भी है। तो टाइम हो रहा था तकरीबन 12 या 12:30 का रात के। तो अम्मी और आपी को ड्रॉप करके फिर हम अपने घर आ जाते। तो चलें जी, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरे हस्बैंड को और ज़यान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।